नमस्कार। आपने अक्सर सुना होगा कि ग्रहों की चाल हमारे जीवन पर अच्छा और बुरा दोनों तरह का असर डालती है, जो कि हमारे मानसिक तनाव की भी वजह बन जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम अपने घर में ही इसे कैसे सही कर सकते हैं? दरअसल हमारे घर का वास्तु भी हमारे भाग्य को हमारे अनुकूल बनाने का काम करता है, जो मानसिक तनाव से छुटकारे के साथ साथ घर में धन और सफलता बनाए रखने का भी काम करता है। ग्रह नक्षत्र हमारे घर के हर हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि अगर हम घर के हर कोने को ग्रहों के अनुकूल बनाएं तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। आज जानेंगे कि घर के वास्तु को कैसे ग्रहों से संतुलित किया जाए, एक भवन में कौन से ग्रह और राशियों के स्थान निर्धारित हैं जो आपको तमाम परेशानियों से दूर करने में सफल हो सकते हैं। बता रहे हैं पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दिव्यज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। वास्तु और ग्रहों के संतुलन से एक दूसरे की कमी दूर करें। मैं इस वीडियोस के माध्यम से बात कर रहा हूं कि वास्तुशास्त्र की सहायता से भाग्य को अनुकूल करने में कैसे घर के वास्तु और अपनी जन्म कुंडली का समायोजन करें। आपने देखा होगा कि कई लोग कड़ी मेहनत करके भी किसी तरह से जीवन अपना यापन करते हैं। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी अर्थ की दिक्कत बनी रहती है। दूसरी ओर कुछ लोग थोड़े श्रम करके ही पर्याप्त धन और सफलता पा लेते हैं। इसका कारण उनके जन्म कुंडली में ग्रहों का योग होता है। घर के मामले में भी ऐसा ही है। घर का हर हिस्सा, घर का हर एक कोना ग्रह नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। वह किसी न किसी ग्रह नक्षत्र से प्रभावित होता है और उसे प्रभावित भी करता है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि यदि इस क्षेत्र को विशेष ग्रहों के अगर अनुकूल बनाया जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। ग्रह और वास्तु का प्रभाव ग्रह दशा से पता चलता है और अपना घर बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो उसमें सुख मिलेगा या नहीं होगा, या अपना घर होगा या नहीं होगा। साथ ही यह भी समझा जा सकता है कि ग्रह अनुकूल न होने से मकान में परेशानी हो तो उसे कैसे ठीक किया जाए। ऐसे दो उदाहरण से आप समझें। जन्म कुंडली में यदि सूर्य 8वें घर में हो तो घर का दरवाजा दक्षिण दिशा में बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए। इसका ध्यान नहीं रखने से उस घर में मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट का खतरा रहता है। ऐसे व्यक्ति को सफेद गाय भी नहीं पालनी चाहिए। इसी तरह अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 11वें और केतु 3रे घर में हो तो गृह स्वामी को भवन या परिसर में कुआं या हैंड पंप जो है वह नहीं खुदवाना चाहिए। ऐसा करने पर 3 साल के अंदर गृह स्वामी के जीवन पर खतरा मंडराने लगता है। यदि गलती से ऐसा हो गया तो 11 बच्चों को 11 मावा के पेड़ जो हैं उन्हें खिलाएं। ग्रहों की स्थिति के अनुरूप होता है मकान का वास्तु। आइए जानिए इस वीडियो के माध्यम से। वास्तु और ग्रहों के संतुलन को समझना सरल है। इसे इस तरह से समझें कि मकान का निर्माण और उसके जो स्वरूप के निर्धारण में भी ग्रहों की अहम भूमिका होती है। इनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि किसी व्यक्ति के घर में भी प्रायः वही खूबी या खामी रहती है जैसे जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति होती है। दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ तो जन्म कुंडली को देखकर उसके घर का और घर को देखकर जन्म कुंडली की ग्रह स्थिति का अंदाज लगाया जा सकता है, उससे समझा जा सकता है। जैसे यदि घर के बीच का हिस्सा खुला, हवादार और मन को प्रफुल्लित करने वाला है तो सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी कुंडली में उस स्थान के स्वामी देवाधिदेव महादेव जो हैं, खासकर जो देवों के जो गुरु हैं बृहस्पति, वह मजबूत होंगे। यदि मकान की छत में बार बार समस्या आ रही हो
आ रही है तो समझे कि राहु खराब है। इसे स्पष्ट करने के लिए अब नीचे मकान और उसमें ग्रहों और राशियों की स्थिति की जानकारी आप सभी को इस वीडियोज के माध्यम से दे रहा हूं। भवन से जुड़ी है ग्रहों और राशियों की स्थिति। भवन में ग्रहों और राशियों के स्थान निर्धारित हैं। पूर्व में सूर्य ग्रह और संबंधित राशि जो है सिंह का स्थान है। मकान का पश्चिम भाग शनि और कुंभ का है। उत्तर में बुध व केतु के साथ कन्या और दक्षिण जो दिशा है उसमें मंगल और वृश्चिक स्थित होते हैं। पूर्व और उत्तर में आपको बता दें कि मंगल, उत्तर और पूर्व में चंद्रमा, पश्चिम और उत्तर में शनि और पश्चिम और दक्षिण में बुध स्थित होता है। दक्षिण पूर्व में बृहस्पति का और पूर्व दक्षिण में बृहस्पति के खाली स्थान के साथ राहु का वास होता है। भवन के मध्य खुले भाग में बुध प्रत्यक्ष और बृहस्पति का भी प्रभाव रहता है। इससे ग्रहों व राशियों की कुंडली बनाए, उसका मकान की स्थिति और उच्च या नीच के आकलन करें, फिर उससे संबंधित जो है व्यक्ति की जन्म कुंडली से उसका मिलान करें, वहाँ स्थिति देखें। आप पाएंगे कि दोनों के ग्रह में काफी समानता है। आजकल शायद ही कोई ऐसा घर हो जो वास्तु दोष से मुक्त हो। वास्तु दोष का प्रभाव कई बार देर से होता है तो कई बार इसका प्रभाव शीघ्र ही असर दिखने लगता है। इसका कारण यह है कि सभी दिशाएं किसी न किसी ग्रह और देवता के प्रभाव में होते हैं। जब किसी मकान मालिक मतलब घर अगर आपके नाम पे हो तो उस व्यक्ति के ग्रह जो है उसकी अगर विशेष दशा चल रही है तब जिस दशा में वास्तु दोष होता है उस दिशा का अशुभ प्रभाव घर में रहने वाले व्यक्तियों पर दिखने लगता है। आज मैं आपको सभी दिशाओं के दोष को दूर करने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। इन मंत्र जप के प्रभाव से आप देखेंगे कि आप काफी हद तक आप अपनी वस्तु दोष जो है मतलब वास्तु दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। निश्चित रूप से अगर जीवन में वास्तु ठीक नहीं है, घर की वास्तु में ठीक नहीं है तो परेशानियां कई प्रकार की देखने को मिलती हैं। जैसे अगर आपका घर शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, वास्तु दोष के अनुसार अगर उसको दूर नहीं किया गया है तो वस्तुओं को भी गड़बड़ करके रखता है। तो निश्चित रूप से सबसे पहले हम लोग जो बात करने जा रहे हैं तो जो भी जातक हैं या जो भी व्यक्ति हैं वह निश्चित रूप से अपना जो घर है, अपना जो मकान है या जो जमीन मालिक है या आपके नाम का रजिस्टर्ड है उसके अनुसार आप अपनी कुंडली देखें, उसके अनुसार उपाय करें। अगर आपकी कुंडली में ग्रह दशाएं खराब चल रही हैं तो उसका उपचार कराएं। ईशान जो दिशा है इस दिशा के स्वामी बृहस्पति हैं और देवता हैं भगवान शिव। इस दिशा के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए नियमित रूप से गुरु मंत्र ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का जप करें। शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करना भी लाभप्रद होता है। पूर्व दिशा, घर का पूर्व दिशा वास्तु दोष से पीड़ित है तो इसे दोष मुक्त करने के लिए प्रतिदिन सूर्य मंत्र ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सूर्याय नमः का मंत्र जाप करें। सूर्य इस दिशा के स्वामी होते हैं। इस मंत्र के जप से सूर्य के शुभ प्रभावों में वृद्धि होती है, व्यक्ति मान सम्मान एवं यश प्राप्त करता है। इंद्र पूर्व दिशा के देवता हैं। प्रतिदिन 108 बार इंद्र मंत्र ओम इंद्रियाय नमः का जप करना चाहिए, इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र से इस दिशा के दोष को दूर कर देता है यह मंत्र। अग्निकोण, इस दिशा के स्वामी जो ग्रह है वह शुक्र देवता और अग्निदेव हैं। इस दिशा में वास्तु दोष होने पर शुक्र अथवा अग्नि के मंत्र का जप लाभप्रद होता है। शुक्र का मंत्र ओम शुं शुक्राय नमः, अग्नि का मंत्र ओम अग्नये नमः या ओम अग्निये नमः। इस दिशा को दोष से मुक्त रखने के लिए इस दिशा में पानी का टैंक, नल, शौचालय अथवा अध्ययन कक्ष नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा, इस दिशा के स्वामी ग्रह मंगल और देवता यम है। दक्षिण दिशा से वास्तु दोष
दूर करने के लिए नियमित ओम अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। यह मंत्र मंगल के कुप्रभाव को भी दूर कर देता है। ओम यमाय नमः मंत्र से भी इस दिशा का दोष समाप्त हो जाता है। तो निश्चित रूप से इसका ये उपाय करना चाहिए। नैऋत्य दिशा, नैऋत्य जो कोण है, इस दिशा के स्वामी जो है राहु ग्रह है। घर में यह दिशा दोषपूर्ण हो और कुंडली में राहु अशुभ बैठा हो तो राहु की दशा व्यक्ति के लिए काफी कष्टकारी हो जाती है। इस दोष को दूर करने के लिए राहु मंत्र ओम ह्रांग राहुवे नमः मंत्र का जप करें। इससे वास्तु दोष एवं राहु का उपचार भी हो जाता है। राहु के मंत्रों का जप लाभप्रद होगा। पश्चिम दिशा, इस दिशा के जो स्वामी हैं शनि देवता है, यह शनि की दिशा है। इस दिशा के देवता वरुण देव हैं। इस दिशा में किचन जो है वह कभी नहीं बनाना चाहिए। इस दिशा में वास्तु दोष होने पर शनि मंत्र ओम शन्नो देवी रविस्तये आपो भवन्तु पीतये संयो रवि श्रवन्तु न या ओम शनिश्चराय नमः का नियमित जप करें। यह मंत्र शनि के कुप्रभाव को भी दूर कर देता है। वायव्य कोण, चंद्रा इस दिशा के स्वामी ग्रह है। यह दिशा दोषपूर्ण होने पर मन चंचल रहता है। घर में रहने वाले लोग सर्दी, जुकाम एवं छाती से संबंधित रोग से परेशान होते हैं। चंद्रमा इस के लिए इस दिशा के दोष को दूर करने के लिए चंद्रमा का जो मंत्र है ओम चंद्रमसे नमः का जप लाभकारी होता है। उत्तर दिशा, यह दिशा की इस दिशा के देवता धन के स्वामी कुबेर हैं। यह दिशा बुध ग्रह के प्रभाव में आता है। इस दिशा के दूषित होने पर माता एवं घर में रहने वाले स्त्रियों को कष्ट होता है। माता एवं घर में रहने वाले स्त्रियों को के कष्ट के साथ साथ आर्थिक परेशानियां, आर्थिक कठिनाइयां का भी सामना करना पड़ता है। इस दिशा को वास्तु दोष से मुक्त करने के लिए ओम बुधाय नमः ओम कुबेराय नमः मंत्र का जप करें। आर्थिक समस्याओं में कुबेर मंत्र का जप अधिक ही लाभप्रद होता है। या कुबेर का जो मंत्र है वह पढ़े। कुबेर त्वं धनाधीश गृहे ते कमलासिता ताम देवी प्रेषयासु त्वं मद्गृहीते नमो नमः। कुबेर का मंत्र पढ़े, आपके घर में धन संपत्ति में वृद्धि होगी, समृद्धि होगी, आपको लाभ मिलेगा। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, धन्यवाद।